काबुल में बादशाह बाबर के पास संधि प्रस्ताव भेजो है। नमस्कार जवाहर साथियों, जैसा कि पिछले 2-3 दिनों से राणा सांगा और बाबर को लेकर के युद्ध छिड़ा हुआ है। पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदी पट्टी में अराजकता का माहौल है। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के एक बयान के बाद सियासत गरमाई हुई है। लेकिन हम बात करेंगे आज राणा सांगा को लेकर के जो ऐतिहासिक फैक्ट है। क्या राणा सांगा गद्दार थे? क्या राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रण दिया था भारत आकर के दिल्ली पर हमला करने के लिए? राणा सांगा को 80 घाव लगे, राणा सांगा का हाथ कटा, आँख फूटा, क्या कैसे? तो हम इसी पर पूरी बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि राणा सांगा हो या कोई भी उस समय का राजा, कोई भी राजा देश के लिए, राष्ट्र के लिए बलिदान नहीं दे रहा था, राष्ट्र के लिए नहीं लड़ रहा था। हर एक राजा अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए और अपने खजाने को भरने के लिए लड़ता था। अब सवाल आता है राणा सांगा के 80 घाव का। तो राणा सांगा ने अपने जीवन काल में करीब 18 युद्ध लड़े, बहुत वीरता से लड़े, लेकिन 80 घाव किसी एक युद्ध में उनको नहीं मिले होंगे। जहाँ तक सवाल 80 घाव का है, जब लड़ाई होती है, जब युद्ध होता है तो उसमें शामिल लोगों को चोटें आती हैं। 1508 में आपसी पारिवारिक संघर्ष में इनके भाई पृथ्वीराज के द्वारा इनकी आँख को आपसी संघर्ष में इन पर हमला किया गया, जिसमें इनकी आँख फूटी। किसी युद्ध में इनकी आँख नहीं फूटी, किसी मुगल के खिलाफ संघर्ष में इनकी आँख नहीं फूटी। हाथ जो कटा था वो हाथ खटौली के युद्ध में, जो इब्राहिम लोदी के खिलाफ ये युद्ध कर रहे थे, उस युद्ध में 1517 में इनका हाथ कटा था। हालांकि उस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया। और जो पैर लगड़ाने वाला मसला है वो भी खटौली के युद्ध की ही घटना है, जिसमें पैर में तीर लगने से पैर में चोट लगी। दूसरा, जो राणा सांगा की मौत की बात है, तो राणा सांगा किसी युद्ध में लड़ते हुए शहीद नहीं हुए थे। राणा सांगा बाबर के साथ में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद में इनके जो अपने लोग थे, इनके दरबारी थे, उन्हीं लोगों ने 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा को जहर देकर के मार दिया था। ये राणा सांगा की मौत की सच्चाई है। इन्हीं के लोगों ने इनके साथ गद्दारी की और राणा सांगा को जहर दे दिया, जिसमें वो मारे गए। हम बात करते हैं कि जो राणा सांगा थे, क्या उन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था दिल्ली पर इब्राहिम लोदी पर हमले के लिए? देखिए, पहले तो हमें ये समझना होगा कि राजनीतिक जो चीज़ें होती हैं वो अपने अपने हिसाब से होती हैं, उसमें हर कोई अपना लाभ देखता है। और उस समय राष्ट्र जैसी बात नहीं थी, हर राजा अपना राज्य बढ़ाने के लिए लड़ रहा था। राणा सांगा की इब्राहिम लोदी के साथ में शत्रुता थी। राणा सांगा ये चाहते थे कि इब्राहिम लोदी कमज़ोर हो और वो आगरा और दिल्ली पे कब्जा कर लें। इसी को लेकर के राणा सांगा ने बाबर को, जब वो काबुल में था, तो आमंत्रण भेजा था, जिसका जिक्र बाबरनामा में भी मिलता है। बाबरनामा वो पुस्तक है जिसको बाबर ने खुद लिखा, उसकी आत्मकथा के रूप में जिसको जाना जाता है। पहले आप एक वीडियो सुन लीजिए छोटा सा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम लोदी ने अमीरा पे भरोसा नहीं किया जा सके। इन बात से मैं काबुल में बादशाह बाबर के पास संधि प्रस्ताव भेजो है। पर राणा जी, लोग कहवे है कि उनकी नजर पूरे हिंदुस्तान पे, अड़ी हालत में उन्हें निमंत्रण देने का बुद्धिमत्ता होवेली। अज्जा जी, आपने यह भूलना नहीं चाहे कि वह एक मुगल है और वारी रुचि बस लूट मार में है। बाने लूट मार को माल ले जान दो, माने तो बस दिल्ली न आगरा चाहे, बस। पर हुक्म, जदे वो दिल्ली में ही रुकी गयो तो कहीं बात करो हो उदय सिंह जी। चंगेज खां रुक्यो, तैमूर रुक्यो, अरे ये सब तो लुटेरा है, लुटेरा। मैं बाबर के पास प्रस्ताव भेजो है कि जो दिल्ली पर आक्रमण करेगो तो मैं तुरंत आगरा पे धावा बोल दे वाला। आप सही फरमाओ राणा साहब।
तो ये वीडियो आपने सुना, ये जो वीडियो है ये भारत एक खोज जो दूरदर्शन पर बहुत साल पहले प्रसारित होता था एक सीरियल, उस सीरियल का वीडियो है। और ये जो श्याम बेनेगल थे उनका सीरियल था, जिसको भारत के 45 सबसे वरिष्ठ और ज्ञानी इतिहासकारों ने तथ्यों के आधार पर इसकी जांच की थी। उसके बाद ये सीरियल प्रकाशित हुआ था। ऐसा नहीं था कि जैसे आज कोई भी कुछ भी कहानी बना दे रहा है। 45 इतिहासकारों, वरिष्ठ इतिहासकारों के द्वारा इसको जांचा गया था और तब ये बना था। इस वीडियो में स्पष्ट रूप से राणा सागा कह रहे हैं कि उन्होंने निमंत्रण भेजा है बाबर को, बाबर दिल्ली पे हमला करेगा, हम इधर से आगरा पे हमला कर देंगे इब्राहिम लोदी के खिलाफ। और जब उनके ही सहयोगी या दरबारी ये कहते हैं कि अगर लोग कहते हैं कि उसकी महत्वाकांक्षा भारत पर राज स्थापित करने की है, तो कहते हैं नहीं, वो तो लुटेरा है, तैमूर लंग रुका क्या, वो भी लूट के चला गया। तो ये लुटेरे हैं, वो लूटने आया है, उसको लूट के माल ले जाने दो, हमें आगरा चाहिए, वो लूट के चला जाएगा। तो संभवतः इसी इरादे से बाबर को राणा सांगा ने निमंत्रण भेजा और इब्राहिम लोदी पर हमले के लिए करार संभवतः हुआ कि जब आप जो है दिल्ली पर हमला करेंगे तो हम इधर से आगरा पे हमला कर देंगे। राणा सांगा के अलावा बाबर को इब्राहिम लोदी पर हमले के लिए दौलत खान लोधी जो लाहौर के गवर्नर थे उसने भी आमंत्रित किया था। और क्योंकि वो जो है इब्राहिम लोदी से नाराज़ था। और इसके साथ साथ में आलम खान जो था, आलम खान लोधी जो इब्राहिम लोदी का चाचा था, उसने भी आमंत्रित किया था क्योंकि वो जो है सत्ता चाहता था। ये इतिहासकार सतीश चंद्रा की किताब मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है उसके पन्ने से ये लिया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से राणा सांगा के द्वारा बाबर को आमंत्रित करने या भारत पे हमले के लिए निमंत्रण भेजने का उल्लेख है। और यही नहीं, एनसीईआरटी की बुक में भी लंबे समय से यही पढ़ाया जा रहा है कि बाबर के लिए स्वर्णिम अवसर था क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था, यानी कि दिल्ली पर हमले के लिए। उसके बाद जब बाबर ने दिल्ली पे हमला किया तो जो करार था, करार के अनुसार राणा सांगा को हमला करना था आगरा पे, लेकिन उस समय राणा सांगा ने आगरा पे हमला नहीं किया। जब इब्राहिम लोदी को हरा दिया बाबर ने और दिल्ली पे कब्जा कर लिया, उसके बाद राणा सांगा और बाबर का युद्ध हुआ। वो इसीलिए हुआ क्योंकि जो समझौता था उस समझौता के आधार पर राणा सांगा ने अपनी शर्तों को नहीं निभाया और खानवा का युद्ध हुआ। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हुई और बाबर जो है खानवा के युद्ध में विजयी हुआ। और उसके बाद उसके दरबारियों ने, जो राणा सांगा के दरबारी थे, राणा सांगा के दरबारियों ने जो बाबर के साथ और युद्ध नहीं चाहते थे या किसी तरह बाबर से मिल गए थे, उन्होंने राणा सांगा को जहर दे करके मौत के घाट उतार दिया। तो ये पूरा जो विषय है इतिहास के आधार पर ये स्पष्ट रूप से, अगर हम भारत एक खोज की बात करें, जो श्याम बेनेगल ने दूरदर्शन पर एक सीरियल प्रसारित किया था, चलाया था, जिसको भारत के 45 वरिष्ठ इतिहासकारों ने रिसर्च किया था, शोध किया था और सही प्रमाणित किया था। उसके आधार पर या वरिष्ठ इतिहासकार सतीश चंद्रा की मध्यकालीन भारत के इतिहास पुस्तक की बात करें या बाबरनामा की बात करें जो खुद जो है बाबर ने लिखा था, उसकी बात करें या एनसीईआरटी की बुक्स में जो पढ़ाया जा रहा है, तो ये विशेष रूप से जो 3 एविडेंस हैं, इनके आधार पर हम बात करें तो इनमें ये स्पष्ट होता है कि राणा सांगा ने बाबर को, मुगलों को भारत पर, दिल्ली पर, इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण भेजा था। ये बहुत स्पष्ट होता है। धन्यवाद।